4 राज्यों का चुनाव परिणाम आज, किसका होगा फैसला? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान चुनाव परिणाम 9 बजे तक 199 सीटों का पहला रुझान आएगा सामने। किसकी सरकार बनेगी 12 बजे तक साफ हो जाएगा। शिवराज, गहलोत, बघेल से लेकर केसीआर तक सभी सीटों पर नजर। चुनावी राज्यों की हॉट सीट पर किसका किससे मुकाबला? प्रधानमंत्री मोदी 4 दिसंबर को महाराष्ट्र का करेंगे दौरा। सिंगुदुर्ग के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। श्रमिकों को बाहर निकालने वाले रैट माइनर्स को 1-1 लाख रुपए देगी समाजवादी पार्टी। सरकार से 10-10 लाख देने की अपील। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी हमला, यात्री बस पर बरसाई गोलियां, 8 लोगों की हुई मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आज हम बात करेंगे 4 प्रदेश किसे जनादेश की। देखा जाए तो आज सियासी माहौल काफी गर्म नजर आ रहा है, क्योंकि आज 3 दिसंबर को बीते राज्यों में जो चुनाव हुए थे बीते दिनों, उनका रिजल्ट सामने आएगा। बता दें कि थोड़ी देर में ही मतगणना शुरू हो जाएगी, जिसमें 4 राज्यों में काउंटिंग की जाएगी। करीब 8 बजे से काउंटिंग की शुरुआत होगी। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान के नतीजे आज सामने आएंगे, तो वहीं मिजोरम में 4 दिसंबर यानी कि कल काउंटिंग की जाएगी। थोड़ी देर में मतगणना की जाएगी शुरू। कुछ देश में 4 राज्यों में की जाएगी काउंटिंग। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान के नतीजे आज आएंगे सामने। 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल आज। वहीं 4 राज्यों का परिणाम बताएगा जनता का रुझान। किसके दावों में कितना दम, नतीजे दिखाएंगे आईना। किसके सिर सजेगा सत्ता का सिरमौर, फैसला होगा आज। किसका होगा राज तिलक। 4 राज्यों में किसकी बनेगी सरकार, इसका फैसला होगा आज। किसके दावों में कितनी पोल, किसके सर सजेगा सत्ता का सिरमौर, फैसला होगा आज। किसका होगा राज तिलक। 4 राज्यों में बनेगी किसकी सरकार, इन सब सवालों का जवाब अब लगभग 12 बजे तक सामने आ जाएगा। बता दें कि लगभग 12 बजे तक सभी नतीजे सामने आने का अनुमान जताया जा रहा है। बता दें कि कुछ देर में 4 राज्यों में काउंटिंग शुरू कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान के नतीजे आज सामने आएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव का ये सेमीफाइनल बताया जा रहा है। 4 राज्यों का परिणाम बताएगा जनता का रुझान। किस प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, इसका नतीजा कुछ ही देर में सामने आ जाएगा। किसके सर सजेगा सत्ता का सिरमौर, फैसला होगा आज। चारों राज्यों में किसकी बनेगी सरकार, अब से कुछ ही देर में लगभग 12 बजे तक यह फैसला सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कुछ ही देर में काउंटिंग शुरू कर दी जाएगी। देश के 5 राज्यों में हाल ही में चुनाव हुए थे, जिसमें से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के रिजल्ट्स यानी कि नतीजे आज सामने आ जाएंगे। बता दें कि अब से कुछ ही देर में काउंटिंग शुरू कर दी जाएगी। वहीं मिजोरम में मतगणना कल यानी कि 4 दिसंबर को होगी। बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में केसीआर पार्टी और बीआरएस की लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी से देखने को मिल रही है। 4 राज्यों का परिणाम बताएगा जनता का रुझान। आपको बता दें कि कुछ ही देर में काउंटिंग शुरू कर दी जाएगी, जिसके बाद किसके दावों में कितना दम, नतीजे दिखाएंगे आईना। किसके सिर सजेगा सत्ता का सिरमौर, फैसला होगा आज।
आपको बता दें कि कुछ ही देर में काउंटिंग शुरू करी जाएगी, जिसके बाद देखा जाएगा कि किस राज्य में किसकी सरकार बनती दिख रही है। तो वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के रिजल्ट्स आज सामने आएंगे। कुछ ही देर में वोटों की गिनती शुरू की जाएगी। बता दें कि वोटों की गिनती शुरू कर दी गई है, जिसमें मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दावा सामने आ रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। कुछ इस प्रकार से नरोत्तम मिश्रा ने अपना दावा किया है। वहीं मध्य प्रदेश में 125 से 150 सीटें जीतेंगी बीजेपी। कुछ देर में 4 राज्यों के रुझान आएंगे सामने। आपको बता दें कि कुछ ही देर में चारों राज्यों के रिजल्ट सामने आएंगे। वहीं तेलंगाना का पहला रुझान भी सामने आ गया है। कुछ ही देर में तेलंगाना का पहला रुझान भी सामने आएगा। बता दें कि 4 राज्यों के रुझान आएंगे सामने। अब से कुछ ही देर में 4 राज्यों के रुझान आएंगे सामने। कुछ ही देर में तेलंगाना का पहला रुझान भी आएगा सामने। आपको बता दें कि आज मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का रिजल्ट्स और नतीजे, यानी कि नतीजे अब से कुछ ही देर में सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। लगभग 12 बजे तक नतीजे साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि उससे पहले अभी कुछ ही देर में वोटिंग की जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। इसी बीच मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दावा भी सामने आ रहा है, जहां पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में 125 से 150 सीटें बीजेपी जीतेगी। वहीं कुछ ही देर में चारों राज्यों के रुझान आएंगे सामने। चारों राज्यों में रुझान सामने आएंगे। वहीं तेलंगाना का भी पहला रुझान कुछ ही देर में आएगा सामने। आपको बता दें कि आज चारों राज्यों के रुझान सामने आएंगे। कुछ ही देर में चारों राज्यों के रुझान सामने आना शुरू हो जाएंगे। चार राज्यों में मतगणना हुई शुरू। बता दें कि कुछ ही देर में मतगणना शुरू कर दी जाएगी, जिसको लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावे करती नजर आ रही है। जहां पर बीजेपी की ओर से भी दावा किया जा रहा है कि वो बहुमत से सरकार बनाएगी। वहीं कांग्रेस भी पीछे नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस का भी दावा है कि वो राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत राज्यों में अपनी सरकार दोबारा से बनाएगी। वहीं कांग्रेस दावा कर रही है कि छत्तीसगढ़ में 75 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। आपको बता दें कि मतगणना शुरू होने से पहले ही तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावे करती नजर आ रही है। जहां पर बात की जाए अगर कांग्रेस और बीजेपी की, तो कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अब से कुछ ही देर में पहला रुझान आना शुरू हो जाएगा और रिजल्ट्स आने पर ही अनुमान लगाया जा सकता है कि किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी। कुछ ही देर में चारों राज्यों के रुझान आएंगे सामने। आपको बता दें कि आज मतगणना होनी है। कुछ ही देर में चारों राज्यों के रुझान सामने आएंगे। और बता दें कि छत्तीसगढ़ के कोरबा से हमारे साथ संवाददाता चंद्र कुमार जुड़े हुए हैं। चंद्र कुमार, देखा जाए तो कुछ ही देर में काउंटिंग शुरू की जाएगी और छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इस पर क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? कोरबा जिले में भी लगातार कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर यहाँ देखने को मिल रही है और आज यहाँ पे लगभग 50 प्रत्याशियों का भाग्य का आज यहाँ पे पिटारा खुलने वाला है, जिसमें अब देखने वाली बात है कि किसके सर पे ताश सजती है। और अब इन तक मैं बताना चाहूंगा कि कोरबा जिला जहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण यहाँ पे जो सीट है, कांटे की टक्कर है। यहाँ पे राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल और पूर्व विधायक कटोरा विधानसभा विजय रहे लखनलाल देवांगन, उनके बीच में कांटे की टक्कर यहाँ पे देखने मिल रही है। और यहाँ पे लगभग जो काउंटिंग की बात है, तो काउंटिंग लगभग 8 बजे के आसपास चालू होना था। अभी चालू लगभग हो चुकी होगी, अभी अपने को जानकारी ये नहीं मिल पाई है। लेकिन यहाँ पे जो कोरबा विधानसभा की जो सीट है या कोरबा जिले की बात करें तो 80 राउंड में यहाँ पे काउंटिंग होगी। सबसे पहले 22 राउंड की होगी जो पाली तानाखार की काउंटिंग होगी। उसके बाद रामपुर विधानसभा में 21 राउंड की काउंटिंग होगी।
कोरबा विधानसभा की बात करें तो कोरबा विधानसभा में 18 राउंड की काउंटिंग होगी, और कटघोरा पाली तानाखार की सॉरी कटघोरा की अगर बात करें तो कटघोरा में 19 राउंड में काउंटिंग होगी। जी अवंतिका। जी चंद्र कुमार, साथ ही देखा जाए तो बताया जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा भी करती नजर आ रही है, और ये भी खबर सामने आ रही है कि नतीजों से पहले ही कांग्रेस ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। तो क्या इस प्रकार की कोई खबर सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस अपनी जीत का जश्न नतीजों से पहले मना रही है? जी अभी तक मैं बताना चाहूंगा कि कोरबा में ऐसा इस प्रकार की अभी तक कोई जानकारी भी नहीं आई है कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो जीत की खुशी मना रही है। हाँ, यहाँ पे बिल्कुल चंद्र कुमार, यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस 5 सीटों से आगे। बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस 5 सीटों से आगे, वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 1 सीट से आगे। तेलंगाना में 1 सीट पर बीआरएस आगे चल रही है। राजस्थान में 3 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस आगे चल रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस 5 सीट से आगे चल रही है। अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 1 सीट से आगे, वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस 5 सीटों से आगे चल रही है। तेलंगाना में 1 सीट पर बीआरएस आगे। अहम खबर बता रहे हैं, जहां राजस्थान में 3 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस आगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 5 सीट से आगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 1 सीट से आगे। तेलंगाना में 1 सीट पर बीआरएस हुई आगे। राजस्थान में 3 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस आगे। सीधी से बीजेपी प्रत्याशी रीति पाठक आगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 7 सीटों से आगे। सीधी से बीजेपी प्रत्याशी रीति पाठक आगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 7 सीटों से आगे चल रही है। और बता दें कि कोरबा से लगातार हमारे साथ संवाददाता चंद्र कुमार जुड़े हुए हैं। चंद्र कुमार, देखा जाए तो करीब रुझान आने शुरू हो गए हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 1 सीट से आगे चल रही है। अतिरिक्त क्या कुछ देखा जा रहा है, माहौल कैसा देखा जा रहा है? इस प्रकार के तो रुझान अभी यहाँ पे मिलना भी शुरू नहीं हुआ है। यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के प्रत्याशी भी नजर नहीं आए हैं। यहाँ पे जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं रामदयाल उइके, जो पाली तानाखार के विधायक प्रतिनिधि हैं, प्रत्याशी हैं, और रामपुर के जो प्रत्याशी हैं ननकी राम कंवर, वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और बीजेपी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजू सिंह वो भी यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन कांग्रेस के जो बिल्कुल चंद्र कुमार, देखा जाए तो जैसे जैसे रुझान आना शुरू हो रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी के तमाम नेता भी पहुंचना शुरू हो रहे हैं, और अब से अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ ही देर में कांग्रेस के भी कुछ नेता पहुंच सकते हैं जाहिर तौर पर। और देखा जाए तो सियासी माहौल जो है वो कैसा देखा जा रहा है, किस प्रकार से, क्योंकि पहला रुझान जिस प्रकार से सामने आया है उसमें अभी तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 1 सीट से आगे चल रही है। फिलहाल नतीजे आना बाकी है, तो देखा जाए किस प्रकार से जो रुझान है वहां पर माहौल कैसा देखा जा रहा है। जी बिंदु, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ का भी जो रुझान है काफी अच्छा रहेगा। यहाँ पे जो स्थिति है काफी बेहतर है। यहाँ पे सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को लेकर भी काफी चापून व्यवस्था किया गया है, और रुझान अभी आना यहाँ पे शुरू नहीं हुआ। रुझान के लिए देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के जो उनके कार्यकर्ता हैं काफी अच्छे संख्या में जो ब्रिगेड लगे हुए हैं उनके बाहर में इकट्ठे हैं, और वहां पे देख सकते हैं कि काफी उनमें मतलब उत्साह है। बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, दोनों कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। जी विंतिका, बिल्कुल देखा जाए तो अभी काफी उत्साह भी नजर आ रहा है जाहिर तौर पर। वही चंद्र कुमार, देखा जाए तो दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत की दावे कर रही है, और बहुमत से सरकार बनेगी, कुछ इस प्रकार से भी दावे करते नजर आ रहे हैं। अभी तक क्या कुछ वहां पर जो बीजेपी और कांग्रेस के लोग मौजूद है उनका क्या कुछ कहना है इस पर? जी विंतिका, हमने बात किया रामपुर के जो विधायक रहे हैं ननकी राम कंवर,
जो यहाँ पे पहुंचे उनसे हमने बात किया तो उनका कहना है कि सरकार बीजेपी की बन रही है, पूरे के पूरे 90 विधानसभा में पे उनका प्रत्याशी आने के है और पूर्ण बहुमत के साथ अपना सरकार बनाने की दावा कर रहे हैं। इसी पे हमने जो जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के डॉक्टर राजू सिंह, उनसे भी चर्चा किया तो उनका भी वही कहना है कि पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार, बीजेपी की सरकार बन रही है। जी अभिनंदन। बिल्कुल चंद्र कुमार, साथ ही देखा जाए तो आपके पीछे कई सुरक्षा कर्मी भी दिखते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, ये भी जानना चाहेंगे। जी अभिनंदन, सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा के लिए तीन लेयर में यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ साथ नगर सैनिक भी है, बीएसएफ के जवान हैं, ऐसे करके लगभग 100 के आसपास यहाँ पे जवान तैनात हैं। जी अभिनंदन। बिल्कुल, देखा जाए तो काफी कुछ इंतजाम प्रशासन के द्वारा भी किए गए हैं, जिसमें सुरक्षा के मुख्य रूप से काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं जाहिर तौर पर। और देखा जाए तो किस प्रकार का भी माहौल भी आपने जैसा कि बताया कि बीजेपी अपने दावे कर रही है और कांग्रेस अपने दावे कर रही है, तो देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से जो है जब नतीजे सामने आते हैं तो कैसा माहौल देखने को मिलता है। साथ ही चंद्र कुमार ये भी जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि अभी रुझान आना शुरू नहीं हुए हैं, तो क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि कब तक आखिर जो कोरबा सीट है वहां पर रुझान आना शुरू हो जाएंगे? ये मैं बताना चाहूंगा कि जो डाक मत पत्र है पहले उनकी गणना की जाएगी, उसके बाद जो है बूथ वाइज जो है मतगणना का काउंटिंग जो है चालू करेंगे। लेकिन अभी तक जहाँ पे हम हैं वहां पे अभी किसी प्रकार की ऐसी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है कि काउंटिंग अभी चालू हो पाई है कि नहीं हो पाई है। लेकिन जो समय दिया गया था जिला कलेक्टर के द्वारा कि 8 बजे से काउंटिंग प्रारंभ होना है करके, लेकिन अभी तक इस प्रकार की कोई जानकारी यहाँ से नहीं मिल पा रही है कि काउंटिंग अभी चालू हुई है कि नहीं हुई है। जी बिल्कुल, यानी कि देखने वाली बात है कि 8 बजे से काउंटिंग शुरू होने की बात कही जा रही थी, लेकिन अभी तक काउंटिंग शुरू नहीं हुई है, तो जाहिर तौर पर कुछ समय में अनुमान लगाया जा रहा है कि काउंटिंग शुरू हो जाएगी। आप बने रहिए, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो हम आपको बता दें कि रिजल्ट्स जो है आज ही आने हैं और देखा जाए तो रुझान आने शुरू हो गए हैं, जहां पर अनुमान लगाया जा रहा है सभी दोनों पार्टियां जो मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, जिसपे दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। दोनों पार्टियों का अनुमान है कि वो भारी बहुमत से सरकार बनाएंगी। वहीं आपको बता दें कि पहले रुझान आने शुरू हो गए हैं, जिसमें सरदारपुर से अशोक गहलोत आगे चल रहे हैं। सरदारपुर से अशोक गहलोत आगे, वहीं टोंक से सचिन पायलट आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी 25 सीटों पर आगे। झालरापाटन से वसुंधरा राजे आगे। सरदारपुर से अशोक गहलोत आगे। टोंक से सचिन पायलट आगे। तो वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी 25 सीटों पर आगे। झालरापाटन से वसुंधरा राजे आगे चल रही हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, जिसमें दोनों पार्टियां बहुमत से जीत के दावे कर रही हैं। वहीं चारों राज्यों में वोटों की गिनती शुरू की जा चुकी है। वहीं कांग्रेस अपना दावा कर रही है कि वो छत्तीसगढ़ में 75 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि चारों राज्यों में बहुमत से सरकार बनाएंगे। आपको बता दें कि झालरापाटन से वसुंधरा राजे आगे चल रही हैं, तो वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो सरदारपुर से अशोक गहलोत आगे चल रहे हैं और टोंक से सचिन पायलट आगे चल रहे हैं। लगभग अभी पहले रुझान आने शुरू हो रहे हैं। धीरे धीरे चारों राज्यों में वोटों की गिनती शुरू की जा चुकी है, जिसमें मध्य प्रदेश में बीजेपी 25 सीटों से आगे चल रही है। आपको बता दें कि आज चारों राज्यों के रिजल्ट सामने आएंगे, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के रुझान आने शुरू हो गए हैं। बता दें कि चारों राज्यों में वोटों की गिनती शुरू कर दी गई है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। बता दें कि दोनों ही पार्टियों का कहना है कि वो बहुमत से सरकार बनाएंगे। अब देखना यह होगा कि रिजल्ट्स क्या सामने आते हैं। वहीं दोनों पार्टियों के तमाम बड़े नेता भी अपनी अपनी जीत के दावे करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि चारों राज्यों में वोटों की गिनती शुरू की जा चुकी है, जिसमें कांग्रेस का दावा है कि वो छत्तीसगढ़ में 75 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। वहीं मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में बीजेपी 25 सीटों से आगे चल रही है। झालरापाटन से वसुंधरा राजे आगे चल रही हैं, तो वहीं सरदारपुर से
अशोक गहलोत आगे चल रहे हैं और टोंक की बात की जाए तो टोंक से सचिन पायलट आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि चारों राज्यों में वोटों की गिनती शुरू की जा चुकी है। लक्ष्मणगढ़ से गोविंद सिंह डोटासरा आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी 43 और कांग्रेस 38 सीटों से आगे। छत्तीसगढ़ में 17 सीट पर बीजेपी आगे। राजस्थान में बीजेपी 30 सीटों से आगे। लक्ष्मणगढ़ से गोविंद सिंह डोटासरा आगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी 43 और कांग्रेस 38 सीटों पर आगे। छत्तीसगढ़ में 17 सीटों पर बीजेपी आगे। राजस्थान में बीजेपी 30 सीटों से आगे चल रही है। और हम लगातार बने हुए हैं चुनावी खबरों पर। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। 4 प्रदेश और किसे मिलेगा जनादेश, अब वो घड़ी आ चुकी है जब मतगणना की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 8 बजे के साथ ही रुझानों का आना भी शुरू हो चुका है। हमारी टीवी स्क्रीन पर आप चारों ओर अलग अलग 4 राज्यों के नतीजे देख पाएंगे। इसके साथ ही रुझानों के साथ शुरुआत हुई है। फिलहाल एमपी की बात करें तो एमपी में कांग्रेस पार्टी आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर आगे नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको मध्य प्रदेश से बता दें, जहां पर लगातार कांग्रेस पार्टी आगे दिखाई दे रही है। बुधनी से शिवराज सिंह चौहान, गढ़ माना जाता है, आगे नजर आ रहे हैं। फिलहाल बड़ा कद, बड़ी जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान के कंधों पर मध्य प्रदेश में इस बार नजर आई। और जबलपुर से बीजेपी के राकेश सिंह फिलहाल आगे नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से एग्जिट पोल में हमने देखा छप्पर फाड़कर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, फिलहाल वैसा ही रुझानों में भी नजर आ रहा है। दिमने से नरेंद्र सिंह तोमर आगे नजर आ रहे हैं। अलग अलग सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। टीवी स्क्रीन पर सबसे ऊपर राजस्थान के नतीजे फिलहाल आप देखेंगे रुझानों के साथ में ही, और वहीं दूसरी ओर आप एक तरफ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के नतीजों को देख पाएंगे, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। वहीं हमारी टीवी स्क्रीन पर नीचे आप तेलंगाना के जो नतीजे होंगे, सबसे पहले रुझानों के साथ में शुरुआत होगी, वो सब देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 40 सीटों पर फिलहाल आगे नजर आ रही है। वहीं दिमनी से बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर दिखाई दे रहे हैं आगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, मध्य प्रदेश में देखिए एग्जिट पोल में जिस तरीके से बीजेपी को बढ़त दिखाई दी थी, लेकिन फिलहाल रुझानों में अभी 40 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का आगे होना क्या कुछ कह रहा है, इस पर लगातार बात होगी। जबलपुर से बात करें तो बीजेपी के राकेश सिंह आगे हैं। हालांकि जो बड़ी सीटें हैं जहां पर दिग्गज मैदान में है, वहां बीजेपी ही आगे दिखाई दे रही है। शिवराज सिंह चौहान अपनी बुधनी सीट पर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन बाकी की 40 सीटों पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी भी बढ़त बनाए हुए। तो मध्य प्रदेश में इस बार कमल खिलेगा या फिर कमलनाथ की होगी वापसी, इसको लेकर लगातार बड़ी कवरेज के न्यूज इंडिया पर जारी है। बुधनी से शिवराज सिंह चौहान आगे, मध्य प्रदेश के जो रुझान है वो सामने आना शुरू हो चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में भी अगर बात करें तो 90 सीटों पर नतीजे आज आ जाएंगे सामने और साफ हो जाएगा कि ताजपोशी आखिर किसकी होगी। फिलहाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, 28 सीटों पर आगे है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ही आगे नजर आ रही है। और ये बड़ी जानकारी, बड़ी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। वहीं एमपी की बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश बड़ा गढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में बात करें 230 सीटों पर चुनाव हुआ और जिस तरीके से यहां पर लगातार दोनों के बीच कड़ी टक्कर, अब लेकिन इंतजार है कि आखिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस आगे आएगी, कमलनाथ की वापसी होगी या फिर बीजेपी का कमल खिलता हुआ दिखाई देगा। इस सब को लेकर लगातार अहम तस्वीरें और अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, बुधनी से शिवराज सिंह चौहान आगे नजर आ रहे हैं। देखिए बुधनी से शिवराज सिंह चौहान, बुधनी शिवराज सिंह चौहान का एक तरीके से गढ़ रहा और अभी फिलहाल आगे नजर आ रहे हैं। और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अलग अलग राज्यों के 4 प्रदेश और किसे मिलेगा जनादेश, इसको लेकर महाकवरेज के न्यूज इंडिया के लगातार जारी है। अलग अलग जगहों से हम हाल भी जानेंगे। फिलहाल 8 बजे के साथ ही राज्यों में वोटों की गिनती शुरू कर दी गई है। मतगणना शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में 75 से ज्यादा सीटें जीतेंगे हम, कांग्रेस पार्टी की ओर से यह बड़ा दावा। देखिए 90 सीटों पर चुनाव हुआ और 70 से ज्यादा सीटें जीतने का बड़ा दावा कांग्रेस पार्टी कर रही है। अब भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को कहां लेकर गए हैं वो, ये आज नतीजों के साथ साफ होगा। लेकिन दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपनी पूरी जोर आजमाइश लगाई सत्ता में वापसी के लिए। और देखिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग समीकरण भी रहे। छत्तीसगढ़ की बात करें तो सत्ता परिवर्तन हर बार होता आया है, लेकिन इस बार क्या कुछ होगा वो हम देखेंगे। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी कड़ा मुकाबला। अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर कहा जाता है। इस बार राजनीति का जादू उनका चलेगा या नहीं, और क्या बीजेपी वहां पर सफलता हासिल कर पाएगी। बहुत कोशिश बीजेपी की ओर से कड़ी की गई है अपनी जीत के लिए।
लगातार बैठकें हुई हैं और खुद दिग्गज पहुंचे हैं चुनाव प्रचार प्रसार के लिए। वोटिंग के दौरान भी काफी कॉन्फिडेंट नजर आए थे, लेकिन फिलहाल अब नतीजों की वो घड़ी आ चुकी है जब साफ हो जाएंगी तस्वीरें कि आखिर इन 4 प्रदेशों में किसे मिलेगा जनादेश। इसको लेकर लगातार हम बात कर रहे हैं। भूपेश बघेल का देखिए बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आज जनादेश का दिन है, इंतजार उस पल का है जब वाकई में तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी और नतीजे हम आपको टीवी पर दिखाएंगे। फिलहाल एमपी में 42 सीटों पर बीजेपी आगे हो गई है। बड़ी जानकारी अभी देखिए 40 पर कांग्रेस आगे थी, लेकिन अब 42 पर बीजेपी आगे नजर आ रही है। जबलपुर से बीजेपी के राकेश सिंह आगे नजर आ रहे हैं। सबसे ऊपर राजस्थान के नतीजे 199 सीटों पर, हालांकि 200 सीटें हैं, एक सीट पर चुनाव नहीं हो पाया। 199 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें 40 सीटों पर फिलहाल कांग्रेस आगे नजर आ रही है। बीजेपी की बात करें तो 54 सीटों के साथ में दूसरे नंबर पर बैठी हुई है, जबकि छत्तीसगढ़ में 90 सीटों में से 28 पर कांग्रेस पार्टी सबसे आगे दिखाई दे रही है। रुझान आपको टीवी स्क्रीन पर चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें 230 सीटों में से यहां पर भी कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। देखिए अलग अलग एग्जिट पोल के अलग अलग नतीजे थे, अलग अलग चीजें थी, लेकिन एग्जिट पोल कहां पर एग्जैक्ट पोल में बदलता है उसको लेकर लगातार बातचीत हो रही है। और राजस्थान की बात करें, बीजेपी 48 सीटों पर राजस्थान में आगे चल रही है। अलग अलग जगहों से अलग अलग रुझान सामने आने शुरू हो चुके हैं। जुबली हिल्स की बात करें तो अजहरुद्दीन यहां पर आगे नजर आ रहे हैं। बुधनी से शिवराज सिंह चौहान आगे हो गए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो अलग अलग जगहों पर हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ जाएंगे, जो बताएंगे कि आखिर इन 4 प्रदेशों में क्या हालात, क्या समीकरण जो है वो बने और इसके बाद आप जनादेश के दिन पर किसको आखिर जनादेश मिल रहा है, इसको लेकर करेंगे विस्तार से बातचीत। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। 4 प्रदेश और किसे जनादेश, इसको लेकर लगातार हो रही है बातचीत और हमारे टीवी स्क्रीन पर आप अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रदेशों के रुझान भी देखना शुरू कर चुके हैं। 8 बजे के साथ ही वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और अब इंतजार इसी बात का है कि इन 4 प्रदेशों में कौन मारेगा बाजी, किसके सिर पर ताजपोशी होगी और किसे हार का सामना करना पड़ेगा। अलग अलग जगहों से तमाम संवाददाता भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे भी हाल जानेंगे। फिलहाल बड़ी जानकारी जहां जुबली हिल्स से अजहरुद्दीन ओवैसी आगे नजर आ रहे हैं। दुर्ग से हमारे साथ में हमारे संवाददाता रवि कुमार सोनकर जुड़ चुके हैं और रवि के पास जाते हैं। रवि, फिलहाल क्या तस्वीर दिखाई दे रही है दुर्ग में, क्या कुछ कह रहे हैं रुझान? जी गरिमा, आपको बता दूं कि यहाँ पे लगातार अभी भी फिलहाल कांग्रेस यहाँ पे आगे नजर आ रही है, क्योंकि सुबह का पहला राउंड की अभी जो वोटिंग की जो गिनती की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस यहाँ पे नजर आती हुई नजर आ रही है। जी गरिमा, बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल में हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर जो है वो कांग्रेस पार्टी आगे नजर आई थी और फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं यहाँ पर भी हम ऐसा ही देख पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में किस तरीके की खुशी देखने को मिल रही है? जी गरिमा, आपको बता दूं कि चूंकि दुर्ग जिले में 6 सीटों पे अगर बात करें तो 6 सीटों में यहाँ पे चुनाव हुआ है और देखना लाजमी होगा, चूंकि दुर्ग जिला स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गढ़ रहा है और कांग्रेस का भी एक तरह से कहा जाए तो ये गढ़ रहा है। अब देखना यह होगा, क्योंकि पहले राउंड में तो कांग्रेस पार्टी लगातार रुझानों की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी लगातार आगे नजर आ रही है, परंतु अब देखना यह होगा कि आगे भी जो राउंड है, क्योंकि इस बार यहाँ पे कांटे की टक्कर है और देखना यह होगा कि यहाँ पे किसका परचम लहराता हुआ नजर आता है। जी गरिमा, बिल्कुल, किसका परचम लहराता है और किसे जीत मिलती है, इसको लेकर लगातार जानकारी दीजिएगा। और भी जगहों से हमारे तमाम संवाददाता जुड़ चुके हैं, इनसे भी जानेंगे कि आखिर किसे जीत का भरोसा है। और राहुल रतलाम से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राहुल, रतलाम में फिलहाल क्या तस्वीर नजर आ रही है? मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में फिलहाल कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाए हुए है, हालांकि अब इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी का कमल खिलेगा या कमलनाथ की वापसी होगी। रतलाम क्या कुछ कह रहा है? रतलाम की सीट पर क्या रुझान सामने आ रहे हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा, रतलाम और मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, कमलनाथ या कमल दोनों में ही बरकरार बराबर की टक्कर मानी जा रही है। अभी बढ़त की अगर बात की जाए तो कांग्रेस बढ़त बढ़ाकर चल रही है। अगर रतलाम की अगर बात की जाए, रतलाम में 5 विधानसभा है, 5 पर विधानसभा में चुनाव हुए हैं। अगर बात की जाए रतलाम शहर की, यहाँ पर भाजपा का कब्जा था पिछली बार। इस बार देखना होगा कि क्या भाजपा यहाँ से आगे निकल सकती है या जीत का परचम लहरा सकती है। अगर बात की जाए सेलाना पिछली बार भी कांग्रेस के गढ़ में गई थी और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। इस बार भाजपा ने भी
जोर शोर से रैली करी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मौके पर पहुंचे थे, उसने रैली से संबोधित कर अपने और अपने वोटरों को लुभावन किया गया था। यहाँ अगर बात की जाए आलोट में भी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन इस बार भाजपा की जो समीकरण देखने को मिल रहे हैं। रतलाम की अगर बात की जाए, जहां मैं मौजूद हूँ मीडिया सेंटर के बाहर ही, अगर मीडिया सेंटर की बात की जाए, यहाँ पर मीडिया को अंदर जाने से, एंट्री करने से ही रोक दिया गया है। मीडिया कर्मियों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सब धरना देकर यहाँ पर बैठे हैं बाहर ही। उन्होंने मीडिया को रोकने की बात कही है, जैसे ही उन्होंने नारे लगा दिए हैं मीडिया वालों ने, सबने, पुलिस प्रशासन हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। हाँ। अंदर जाने से रोक दिया है, सब बहिष्कार करने को तैयार हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमारे साथ में अन्य जगहों से भी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आशीष शुक्ला हमारे साथ में बलौदा बाजार से। आशीष, रुझानों के साथ ही हमने देखा है कई जगहों पर सेलिब्रेशन भी शुरू हो चुका है, कई जगहों पर लोग अपनी जीत का उत्सव अभी से मनाना शुरू कर चुके हैं। बलौदा बाजार में फिलहाल क्या स्थिति है, क्या कुछ नजर आ रहा है रुझानों के साथ में? आशीष, अनम्यूट कीजिए। मैम डाक मतपत्र की गिनती अभी जारी है, उसका रिजल्ट अभी आया नहीं है। कुछ देर में बस रिजल्ट इसका आने वाला है, जो पहला रुझान है। कैंडिडेट्स में किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? क्या जहां पर पोलिंग बूथ हैं, जहां पर मतगणना हो रही है, यहां पर क्या कैंडिडेट्स पहुंचे हुए हैं? समर्थकों में किस तरीके का उनका बॉडी लैंग्वेज क्या कुछ कह रहा है? कैंडिडेट सुबह 7 बजे से यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पत्रकारों से पहले कैंडिडेट ठीक है, आपके पास लौटेंगे। देखिए अन्य जगहों से भी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर किसकी बनेगी सरकार और किसका होगा बंटाधार। इसी को लेकर लगातार बातचीत हम कर रहे हैं। हमारे साथ में अन्य जगहों से और भी संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या कुछ आज नतीजे होने वाले हैं। फिलहाल टीवी स्क्रीन पर चारों तरफ आप देख सकते हैं आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं। अगर बात करें सभी जगहों पर तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाते हुए राजस्थान में सबसे ऊपर टीवी स्क्रीन पर देखिए 44 सीटों पर नजर आ रही है आगे कांग्रेस पार्टी, वहीं बीजेपी दूसरे नंबर पर नजर आ रही है। देखिए बीजेपी आगे हो चुकी है 54 सीटों पर, राजस्थान में बीजेपी फिलहाल आगे है 44 पर कांग्रेस। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 23 सीटों पर बीजेपी दिखाई दे रही है, जबकि 30 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए 71 सीटों पर कांग्रेस पार्टी फिलहाल बढ़त बनाए हुए है, 58 सीटों पर बीजेपी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में बीजेपी आगे है, रुझानों में 60 सीटों पर आगे है। जबकि मध्य प्रदेश की बात करें तो आंकड़े कहीं और जा रहे हैं, 58 सीटों पर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। देखिए अलग अलग जगहों पर जो है वो नतीजे और रुझानों के साथ में आप देख पा रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो नाथद्वारा से अलग अलग जगहों पर सीपी जोशी आगे नजर आ रहे हैं। वहीं राजस्थान में देखिए कांग्रेस पार्टी आगे दिखाई दे रही है, बीजेपी 54 सीटों पर दूसरे नंबर पर नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ी हुई है, यानी अशोक गहलोत में राजनीति में जो जादूगर उनको कहा जाता है वो जादू चलता है कि नहीं चलता है, फिलहाल आज रुझानों के साथ जब कंफर्म नतीजे सामने आएंगे उससे साफ हो पाएगा। हेलो आशीष जी, तो ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 71 सीटों पर आगे चल रही है। देखिए मध्य प्रदेश, कमलनाथ की वापसी होगी क्या, ये रुझान फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं। 71 सीटों पर आगे है कांग्रेस पार्टी, 230 सीटों में से 58 पर बीजेपी। हालांकि जिस तरीके से यहाँ पर एग्जिट पोल में सामने आया था कि बीजेपी छप्पर फाड़ कर जो है वो जीत हासिल करती हुई दिखाई दी है, लेकिन एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में कितना तब्दील होगा आज नतीजों के साथ में साफ हो जाएगा। फिलहाल अलग अलग जगहों से आपको हम रुझान दिखा रहे हैं, कहां पर कौन आगे चल रहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, बीजेपी 58 सीटों पर हो गई है, जबकि नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस 71 सीटों पर आगे नजर आ रही है। अब इंतजार है इन रुझानों के कंफर्म नतीजों में तब्दील होने का, जिसके बाद तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। फिलहाल अलग अलग सीटों पर जो है वो रुझान सामने आ चुके हैं और हम लगातार बात कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी अलग अलग जगहों पर जुड़े हुए हैं। निखिलेश लाल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, मुंगेली से निखिलेश का रुख करेंगे। निखिलेश, मुंगेली में क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए रुझानों का आना शुरू हो चुका है, सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती शुरू हो गई। माहौल क्या कुछ कह रहा है, किसके पक्ष में नजर आ रहा है, कौन से कार्यकर्ता ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं? बेशक गरिमा, छत्तीसगढ़ कांग्रेस और बीजेपी का महासंग्राम कहा जाए, क्योंकि ये दोनों पार्टियां जो प्रमुख पार्टियां हैं, यही चुनाव मैदान में सत्ता और सरकार की कुर्सी पर, जो आज का निर्णायक दिन है मतगणना
मतगणना का दिन, आज इसमें बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मतगणना शुरू हो चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में चातरखार स्ट्रॉन्ग रूम में, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जो कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं। यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था के साथ में जो शुरुआत हुई है मतगणना की, 3 लेयर में जो सुरक्षा के जो इंतजाम किए गए थे, उसको पार करने के बाद में मीडिया सेंटर के लिए एक थोड़ी सी जो जगह बनाई गई है, जिसमें आने जाने और सुविधा के व्यापक प्रावधान भी किए गए हैं। और जो शुरुआती रुझान, जबकि अब मतगणना शुरुआत हो चुकी है, बैलेट पेपर और ईवीएम और ईवीएम वीवीपैट मशीनों की जो जांच थी वो सब पूरी हो चुकी है और उसके बाद अब मतगणना शुरू हो चुकी है। शुरुआती रुझान जो मिल रहे हैं वो डाक मत पत्र और सेवा पत्र, जो कि शासकीय कर्मचारियों के द्वारा जो दिया गया था, उनकी गिनती अभी चल रही है। शुरुआती रुझान अभी आने बाकी हैं। और माहौल की अगर बात करूं तो कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता जितने लोग हैं जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, वो सारे के सारे इस कंपाउंड में बाहर जो 100 मीटर का दायरा बनाया गया है, उसके बाहर में वहां पर अपने टेंट में उनके लिए व्यवस्था की गई है। वहां पर भारी संख्या में उपस्थित हैं, जो कि अपने अपने पार्टी के जीत के दावे कर रहे हैं। जी गरिमा, बिल्कुल बिल्कुल, अलग अलग जगहों पर जो प्रत्याशी है वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वाकई में ये जीत होती है और इस दावे में कितनी सच्चाई नजर आती है, इसको लेकर लगातार महा कवरेज के न्यूज इंडिया पर जारी है। और देखिए, लगातार हम अलग अलग जगहों पर रुझान भी दिखा रहे हैं। फिलहाल हमारे टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो नतीजे हैं वो क्या कुछ कहेंगे, इसको लेकर लगातार हम बात करेंगे। रवि हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, रवि हमारे साथ में है दुर्ग से। रवि के पास एक बार फिर से चलते हैं। रवि, कई जगहों पर हमने देखा है जो स्थल है या पार्टी कार्यालय है, मिठाइयां बनना शुरू हो चुकी है, जश्न मनाया जाना शुरू हो चुका है। फिलहाल क्या कुछ दिखाई दे रहा है? आप जिस विधानसभा सीट पर मौजूद हैं, क्या तस्वीरें हैं कार्यालय के बाहर? क्या जमावड़ा कार्यकर्ताओं को देखने को मिल रहा है अलग अलग जगहों पर? जी निश्चित रूप से गरिमा, भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो दोनों पार्टियों ने अपने जश्न की तैयारी करनी शुरू कर दी है। अब कहा जाए कि दोनों, चूंकि छत्तीसगढ़ एक ऐसा जगह है जहां पे कांग्रेस और बीजेपी की कांटे की टक्कर जारी थी और दोनों पार्टी लगातार बीते 3 महीनों से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था और कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को यह एक जीत का एक आश्वासन उनको मिला हुआ है कि चूंकि वही जीत रहे हैं करके। तो इसी बात को देखते हुए दोनों पार्टियों के कार्यालय की बात करें या फिर ऑफिस की बात करें, तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों ने जश्न की तैयारी शुरू कर दी और पटाखे भी फूटने शुरू हो चुके हैं। अब चूंकि यह पहला राउंड है और पहले राउंड में अभी रुझान आने शुरू हुए, तो चूंकि कांग्रेस इसमें आगे चल रही है, पर कहीं ना कहीं अब चूंकि अभी और भी राउंड बचे हुए हैं, तो उसमें जिस तरीके से मतगणना जारी होगी, तो उस तरीके से कार्यकर्ता भी अपनी खुशी जताने के लिए, खुशी मनाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस बार, रवि, छत्तीसगढ़ में इस बार क्या कुछ होने वाला है? देखिए, 90 सीटों पर चुनाव हुआ, लेकिन अगर रुझानों को हम देखें तो कांग्रेस पार्टी आगे नजर आ रही है। बीजेपी ने बहुत सारी कोशिश की है यहाँ पर जीत हासिल करने के लिए, लेकिन भूपेश बघेल के कंधों पर भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी थी सत्ता में वापसी को लेकर। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में चीजें बहुत सी थी। जब पहले चरण की वोटिंग हुई तो हमने देखा कि लोगों ने ये कहा कि नहीं, बीजेपी तो यहां पर ढूंढे नहीं मिलेगी आपको, लेकिन जब दूसरे फेज की वोटिंग हुई उसके बाद बीजेपी में मजबूती आई और उनके अंदर कॉन्फिडेंट भी आया। जब बयान सामने आ रहे थे उनके नेताओं के, तो दूसरे चरण के बाद ऐसा लगने लगा था कि नहीं, अब उनको लग रहा है कि जगह हम बना पाएंगे। आपको मैं बता दूं कि जैसा कि बीजेपी में जैसे जो पूर्व मंत्री जो पिछले विधानसभा चुनाव में जो चुनाव हारे थे, उनको फिर से दोबारा मौका दिया और कहीं ना कहीं वो अपनी जीत का दावा ठोकते हुए नजर आ रहे थे। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने अपने 18 विधायकों जो जीते हुए कैंडिडेट थे, जो जीते हुए विधायक थे, उनका टिकट काट दिया, क्योंकि कांग्रेस का कहीं ना कहीं यह बात कही जा रही थी कि सर्वे के आधार पर, रिपोर्ट के अनुसार वह उनकी जो टिकट काटी गई है, क्योंकि वो अपने क्षेत्र में एक्टिव नहीं थे और कहीं ना कहीं वह उन्हें जनता नकार रही थी, इसी कदर उनको जो टिकट से विमुख रखा गया था। परंतु अगर बात की जाए तो और भी कई ऐसी जगह है जहां पे कांग्रेस को उनके कार्यकर्ता जो कि कार्यकर्ता थे और बीते दिनों निष्कासन की भी कार्रवाई हुई थी और लगातार वह भी चुनाव कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों से चुनाव लड़ रहे थे। अब देखना यह लाजमी होगा कि वो कितना, चूंकि आज मतगणना का दिन है, और यह देखना लाजमी होगा कि वह कितना कांग्रेस को या फिर बीजेपी को किस कदर नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे, उससे पहले राहुल का रुख कर लेते हैं। राहुल हमारे साथ में रतलाम से जुड़ चुके हैं। राहुल, मध्य प्रदेश में हालात बिल्कुल बराबरी पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल 230 सीटों पर जो रुझान सामने आए हैं, 70 पर बीजेपी और 70 पर कांग्रेस, यानी बहुत ज्यादा कड़ा मुकाबला। अब कमल या कमलनाथ, यही सवाल लगातार जनता भी जानना चाहती है, हालांकि बहुत जल्द दोपहर तक ये साफ हो जाएगा। जी बताना चाहूंगा, यही सवाल है हर एक मतदाता के मन में कि कमल या कमलनाथ।
सुबह 8 बजे से गिनती शुरू हो चुकी है, अभी कोई रुझान आया नहीं है बाहर। रतलाम की अगर बात की जाए, रतलाम बराबर की बात की जाए, यहाँ पर भाजपा का गढ़ है। जावरा की बात की जाए, जावरा भी भाजपा का गढ़ है। आलोड़ की बात की जाए, आलोड़ कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। सेलाना कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। और रतलाम ग्रामीण की बात की जाए, वो भी भाजपा का। इस बार अगर देखा जाए 5 सीटें है रतलाम जिले की, और 5 सीटें कांटे की टक्कर अगर मानी जाए, क्योंकि हर जगह सीएम शिवराज सिंह और बड़े नेता यहाँ पहुंचे थे, बड़ी बड़ी सभाओं को संबोधित किया था। इस बार देखा जाता है कि भाजपा में और कांग्रेस में कितनी कांटे की टक्कर है। बात की जाए अगर मतदाताओं की, मतदाता के मन में भी कहीं न कहीं रुझान देखने को मिल रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल अगर कहते हैं, एग्जिट पोल कोई बताता है कि कांग्रेस की सरकार बनती, कोई बीजेपी की सरकार। देखा जाता है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए, वहां पर लाडली बहनाओं की अगर बात की जाए, लाडली बहना भी आगे आकर इस बार सबसे ज्यादा मतदान किया है। मैं यहाँ रतलाम सेंटर पे खड़ा हूँ। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि मीडिया ने भी यहाँ पर बहिष्कार कर दिया है। सब मीडिया कर्मी यहाँ से अपनी रवानगी लेने की तैयारी में है। सबने देखा जाए यहाँ पर पुलिस प्रशासन हाय हाय के नारे लगाए हैं, और देखा जाए मीडिया को अंदर आने से रोक दिया गया है। जी ठीक है, आपके पास लौटेंगे। छत्तीसगढ़ से भी हमारे साथ में हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, और निखिलेश हमारे साथ में है। निखिलेश के पास जाएंगे। निखिलेश, छत्तीसगढ़ में मुंगेली में आपकी मौजूदगी है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में क्या कुछ नजर आ रहा है, क्योंकि आगे तो कांग्रेस पार्टी ही दिखाई दे रही है, यानी भूपेश बघेल के वादों पर फिर से भरोसा जनता कर रही है। रुझानों में 32 सीटों के साथ में कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। बिल्कुल गरिमा, जिस प्रकार से एग्जिट पोल के सारे नतीजे आए हैं, सारे एग्जिट पोल में चाहे वो एक्सिस हो, चाणक्य हो, या और भी अन्य जो संस्था है जो सर्वे का काम करती हैं, जिनके एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को बढ़त बताई गई है। मैं आपको बता देना चाहूंगा गरिमा, छत्तीसगढ़ में वाकई में जो इस बार का जो चुनाव हुआ है, वो खास करके मैनिफेस्टो को लेकर के, जो मैनिफेस्टो कांग्रेस और बीजेपी का जो हुआ था, उस जो जारी किया गया था, उसमें जो तमाम वादे किए गए थे, उसको देख करके किया गया। हाई प्रोफाइल सीट मुंगेली विधानसभा और लोरबी विधानसभा ये कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर जो मुंगेली विधानसभा में है, अजय योद्धा कहलाने वाले पुन्नूलाल मोहले, जो कि 25-30 वर्षों से लगातार चुनाव जीतते आए हैं, उनके विपक्ष में कांग्रेस इस बार एक युवा प्रत्याशी के तौर पर संजीत बनर्जी को उतारी थी। और वहीं लोरबी विधानसभा की अगर बात करें, तो लोरबी विधानसभा में अरुण साव, जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, बिलासपुर सांसद हैं, वो खड़े हैं। थानेश्वर साहू उनके प्रतिद्वंदी हैं। वहां त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना थी। और जिस प्रकार से जो रुझान जो हमको मिले हैं, जिस प्रकार से हमने इनपुट्स लिए हैं, लोगों से बात की थी, और मतदान के समय भी जिस प्रकार से हमने लोगों से बात की थी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बढ़त मिल रही थी, क्योंकि बीजेपी के पास कर्ज माफी का कोई तोड़ नहीं निकाल पाई बीजेपी। और इसी बात को लेकर के, क्योंकि तत्काल राहत, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, क्योंकि मुंगेली विधानसभा जो है वो कृषि प्रधान जिला कहलाता है। यहाँ पर कृषि आधारित जो लोग हैं वो तत्काल राहत को चाहते हैं, और ये एक संभावना जताई जा रही थी। और जो इनपुट्स निकल कर के आए हैं, जिसके द्वारा हमको मिले प्राप्त जानकारी के अनुसार में, जो कांग्रेस है वो वाकई में बढ़त बना रही है। जिस प्रकार से अभी जो रुझान अभी आने बाकी है, क्योंकि अभी डाक मतपत्र और बैलेट पेपर, अपना वीवीपैट की जो मशीनें हैं, उसमें जो अभी जो गिनती चल रही है, वो सेवा मतपत्र, डाक मतपत्र की हो रही है। उसके रुझान जस्ट अब थोड़ी देर में आने वाले हैं। और जिस कृषि कार्यकर्ता बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, रुझानों के साथ ही तस्वीर जो है वो साफ होती जाएगी। फिलहाल जो है रुझानों की ही शुरुआत हो रही है, और देखिए अलग अलग जगहों पर आपके पास लौटेंगे। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इंतजार हो रहा है नतीजों का। फिलहाल सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजों का इंतजार, और हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं 3 अलग अलग राज्यों की। आप देख सकते हैं चारों राज्य हमारी टीवी स्क्रीन पर आपको हम सबसे आसान तरीके से समझा पा रहे हैं कि आखिर क्या जो है नतीजे वो आने वाले हैं। और फिलहाल रुझानों के साथ में आप तस्वीर देखिए अलग अलग जगहों की। राजस्थान की बात करें तो 199 सीटों में से 124 पर रुझान सामने आ चुके हैं। 53 के साथ में फिलहाल कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर नजर आ रही है, 53 सीटों पर बढ़त के साथ में, जबकि बीजेपी को 64 सीटों पर राजस्थान में बढ़त नजर आ रही है। यानी अशोक गहलोत का जादू कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखाई दे रहा है रुझानों में। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो आगे नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी, 32 सीटों पर रुझानों में सबसे आगे, और 28 पर बीजेपी से बढ़ चुकी है। जबकि मध्य प्रदेश की बात करें तो मुकाबला बेहद कड़ा है, यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर। 70 सीटों पर दोनों ही पार्टियां जो है वो आगे बनी हुई हैं। 70 पर बीजेपी और 70 पर कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए कई जगहों पर बढ़त भी बनाई हुई है बीजेपी ने।
इंदौर वन से बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय पूरे चुनाव के दौरान अपने बयानों के चलते चर्चा में रहने वाले कैलाश विजयवर्गीय इंदौर वन से फिलहाल उतारे गए हैं। हालांकि जब उनका नाम सामने आया उन्होंने कहा था कि मैं तो चुनाव लड़ना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि पार्टी आलाकमान की ओर से कहा जा रहा है तो भाई लड़ना पड़ रहा है, जिसके बाद इंदौर वन से वो चुनाव लड़े और फिलहाल आगे भी रुझानों में दिखाई दे रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो कुल 72 सीटों पर बीजेपी फिलहाल आगे दिखाई दे रही है। इंदौर वन से कैलाश विजयवर्गीय ही आगे चल रहे हैं, जबकि बुधनी से बात करें तो शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते आगे चल रहे हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग सीटों पर जो है नतीजे सामने आ रहे हैं, नतीजे कंफर्म होते जाएंगे। फिलहाल रुझानों को हम बता रहे हैं। कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ का फिलहाल ताजा बयान भी सामने आया है कि जनता हमारे साथ में है, बस इंतजार इसी बात का है कि 4 प्रदेश और किससे मिलेगा जनादेश, इसको लेकर लगातार बातचीत। देखिए सबसे ऊपर हमारी टीवी स्क्रीन पर आप राजस्थान के जो रुझान है वो देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी 46 सीटों पर, आप समझिए यहां पर आंकड़ा कितना ज्यादा बड़ा हो गया है। बीजेपी 80 सीटों पर, यानी बीजेपी साफ तौर पर राजस्थान में यहां पर अशोक गहलोत के जादू को कम करती हुई, जादूगर कहे जाते हैं अशोक गहलोत, राजनीति के माने जाते हैं, लेकिन यहां पर जादू शायद नहीं चल रहा है। रुझानों में 46 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, जबकि 80 पर बीजेपी बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में 71 पर कांग्रेस पार्टी पहुंच चुकी है और 70 पर बीजेपी आगे नजर आ रही है। बेहद कड़ा मुकाबला मध्य प्रदेश में। जबकि छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 35 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे नजर आ रही है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी 45 पर है, जबकि 42-29 पर है। देखिए कांग्रेस और बीआरएस के बीच तेलंगाना में बहुत कड़ा मुकाबला हुआ। हालांकि बीजेपी अपने पुराने आंकड़ों पर ही नजर आती है, महज 1 सीट पर आगे है। तेलंगाना में भी देखिए कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि हमारे बिना सरकार नहीं बन सकती। हालांकि जो आंकड़े हैं वो कुछ और ही कह रहे हैं और इसी को लेकर हम आगे लगातार बातचीत करेंगे। 4 प्रदेश किससे जनादेश, लगातार महाकवरेज जारी है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। 4 प्रदेश और किससे मिलेगा जनादेश को लेकर के न्यूज पर महाकवरेज लगातार जारी है। हमारी टीवी स्क्रीन पर आप 4 अलग अलग राज्यों के रुझान जो है वो फिलहाल देख पा रहे हैं। ये रुझान नतीजों में कितनी जल्दी तब्दील होंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल बड़ी खबरों के साथ में शुरुआत करते हैं। देखिए 4 प्रदेश में जनादेश किसको मिलेगा, इसको लेकर लगातार महाकवरेज जारी है। इंदौर 1 से फिलहाल कैलाश विजयवर्गीय आगे नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर 1 सीट से कैलाश विजयवर्गीय चुनावी मैदान में थे और फिलहाल रुझानों में बढ़त बनाए हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बात करें तो 55 सीटों पर फिलहाल आगे नजर आ रही है, जबकि आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी के आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की आम खबर। और छिंदवाड़ा से कमलनाथ आगे चल रहे हैं, जबकि बुधनी से साफ तौर पर शिवराज सिंह चौहान जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। देखिए दोनों ही बड़े चेहरे, मुख्यमंत्री के चेहरे, दोनों ने अपनी पार्टी के लिए बड़ा काम किया है। और जिस तरीके से कमलनाथ छिंदवाड़ा से लगातार 9 बार से विधायक रहे, फिलहाल इस बार भी बढ़त बनाए हुए हैं और लगातार आगे नजर आ रहे हैं। वहीं बुधनी से शिवराज सिंह चौहान उनका गढ़ माना चाहता है, वो भी आगे नजर आ रहे हैं। और राधौगढ़ की बात करें तो जयवर्धन सिंह आगे नजर आ रहे हैं। बड़ी सीटों की बात हम आपको बता रहे हैं, जो जानी मानी सीटें जहां पर बड़े चेहरे चुनावी मैदान में थे। और आज देखिए कमलनाथ ने कह भी दिया कि जनता हमारे साथ में, अब इंतजार है कि आखिर मध्य प्रदेश में क्या कुछ होता है और क्या नतीजों में तब्दील होते हैं ये रुझान, ये भी हम आपको दिखाएंगे। एमपी के लोगों का साथ हमारे साथ है, कमलनाथ की ओर से यह बयान भी सामने आया है। और एमपी की अलग अलग सीटों पर रुझान सामने आ रहे हैं। इंदौर 1 से बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय देखिए रुझानों में अपनी सीट पर आगे दिखाई दे रहे हैं और रुझानों में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। मध्य प्रदेश में 80 सीटों पर देखिए आप आगे नजर आ रही है, तो 80 सीटों पर आगे नजर आ रही है और मध्य प्रदेश में बीजेपी फिलहाल लगातार आगे बढ़ती हुई, कई सीटों पर बीजेपी भी बढ़त बना रही है। और वहीं दूसरी बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में देखिए आंकड़े कुछ और कह रहे हैं, यहां पर भी बीजेपी ही आगे नजर आने लगी है और कांग्रेस पार्टी 57 सीटों पर रुझानों में फिलहाल आगे दिखाई दे रही है। आप हमारी टीवी स्क्रीन पर चारों तरफ 4 अलग अलग राज्यों के जो रुझान है वो फिलहाल देख पा रहे हैं। और इसी को लेकर लगातार बात करेंगे। अलग अलग जगहों से हमारे साथ में हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं। तो सुनील मालविया से बात करेंगे, विकास अंबोरे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, लोग कांकेर से हमारे साथ में हैं। सबसे पहले सुनील का रुख कर लेते हैं। सुनील, मध्य प्रदेश में देखिए बहुत कुछ जो है बदलता हुआ नजर आ रहा है, इस बार राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, क्या कुछ कह रहे हैं मध्य प्रदेश के रुझान? जी देखिए, बिल्कुल निश्चित से अभी एक घंटा हुआ है यहाँ पर मतगणना हो रही है मध्य प्रदेश में। और हालांकि बात की जाए इंदौर से तक कैलाश विजयवर्गीय
आगे चल रहे हैं, बुंदेली से शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं, तो छिंदवाड़ा से कमलनाथ आगे चल रहे हैं, और मंडला से अगर बात की है तो फग्गन सिंह कुलस्ते आगे चल रहे हैं। कई केंद्रीय मंत्री यहाँ पर जो मैदान में खड़े हुए थे, और आज किस करवट उठ बैठता है यहाँ स्पष्ट हो जाएगा लगभग 2 से 2:30 बजे तक। और अभी बात की जाए रुझानों में तो इस वक्त मध्य प्रदेश में बीजेपी लगभग 60 सीटों पर आगे चल रही है। जी बिल्कुल, यानी बीजेपी जो है वो बढ़त बनाए हुए है। और सुनील के पास वापस लौटेंगे। विकास अंबोले हमारे साथ में जुड़े हुए। विकास, फिलहाल क्या कुछ कांकेर में तस्वीर दिखाई दे रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें तो कांग्रेस पार्टी यानी भूपेश बघेल यहां पर लगातार अपने वादों से जनता का विश्वास जीत पाए हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि रुझानों में तो 40 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे हो गई है। अनम्यूट कीजिए विकास, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, अनम्यूट कीजिए पहले। विकास अनम्यूट कीजिए, उसके बाद अपनी बात को शुरू करिए। बोलिए जी। हेलो, आवाज आ रही है मैडम? हाँ, बोलिए बोलिए। हेलो गरिमा जी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो सत्ता की जो चाबी है वो बस्तर से ही यहाँ सत्ता की जो चाबी है उसका वो जो ताला है वो खुलता है। तो मैं आपको बता दूं कि हम कांकेर विधानसभा के यहाँ पे स्ट्रांग रूम में हम खड़े हैं। ये अगर बता दूं यहाँ पे कि जिस तरीके से यहाँ रुझान की अगर बात करें तो डाक मत पत्र जो है उसकी गणना हो गई है, चल रही है। और सबसे पहले तीनों विधानसभा से जो कांग्रेस के प्रत्याशी वो लगातार आगे बढ़त बताया जा रहा है। जी गरिमा। बिल्कुल, लगातार देखिए अलग अलग सीटों पर जो आंकड़े हैं वो अलग कुछ कह रहे हैं। सुनील के पास जाएंगे। सुनील, मध्य प्रदेश में देखिए एग्जिट पोल कई अलग अलग सामने आए थे, लेकिन एग्जिट पोल में हमने देखा कि बीजेपी को छप्पर फाड़ कर जो है सीटें मिली और बीजेपी ही बढ़त बनाती हुई अलग अलग जगहों पर दिखाई दी थी। कांग्रेस पार्टी पीछे होती हुई दिखाई दी थी, लेकिन एग्जैक्ट पोल में थोड़ा सा क्या बदलाव होता है या वैसे ही रहते हैं? फिलहाल दोनों ही पार्टियों की बात करें, देखिए कड़ा मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है, बाकी कोई नजर नहीं आ रहा है इस पूरी लड़ाई में। तो दोनों ही पार्टियों की ओर से आज कैसा माहौल दिखाई दे रहा है? उनके बीच में, उनके कार्यकर्ताओं के बीच में किस तरीके की चीजें नजर आ रही हैं? जश्न जैसी कोई बात बीजेपी या कांग्रेस में दिखाई दे रही है? क्योंकि कई जगहों पर खबरें ऐसी भी आई कि कहीं मिठाइयां बनना शुरू हो चुकी हैं, तो कहीं पर गुब्बारे लगा दिए गए हैं, कार्यालयों को सजा दिया गया है। इस तरीके की क्या तस्वीर आपने देखी मध्य प्रदेश में? जी बिल्कुल, देखिए गरिमा, साफ तौर से मध्य प्रदेश में कहीं जगह जो कैंडिडेट हैं उनके जो समर्थक है उन्होंने कहीं पे पटाखे मंगा लिए हैं, तो कहीं ने मिठाई बनवा ली, तो कई तमाम तरह की जो है जश्न की तैयारी में लगे। लेकिन फिलहाल अभी जो इस वक्त मध्य प्रदेश की बात किया तो जो एग्जिट पोल आए थे, चौंकाने वाले तमाम जो एग्जिट पोल दिए थे, 4 एग्जिट पोल ने कांग्रेस को बढ़त बनाई थी और 4 एग्जिट पोल ने बीजेपी को बढ़त बनाई। तो कहीं ना कहीं देखने वाला विषय। और लगातार अब बात की जाए मध्य प्रदेश की तो जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें सीधे साफ तौर से बीजेपी 60 सीटों पर आगे बढ़त बनाई हुई दिखाई दे रही है, अन्य पर 3 बढ़त बनाए हुए है। तो देखने वाली चीज होगी कि ऊंट किस करवट बैठता है, या भाजपा की सरकार बनती है कांग्रेस की। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए किस ओर जो है किस करवट ऊंट बैठता है, आज इंतजार इसी चीज का है। मध्य प्रदेश में फिलहाल लगातार बीजेपी आगे चल रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो कई सीटों पर देखिए बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। इसको लेकर आगे हम और भी सुनील से जानकारी लेंगे। फिलहाल विकास भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं और भी कई संवाददाता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानेंगे। फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीटों पर रुझान सामने आने शुरू हो चुके हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में किसका जनादेश होगा, इसको लेकर रुझान सामने आ रहे हैं। बीजेपी फिलहाल आगे नजर आ रही है, 100 का आंकड़ा बीजेपी ने रुझानों में पार कर लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। और के न्यूज पर सबसे तेज नतीजे भी हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं, बीजेपी 91 सीटों के साथ में आगे नजर आ रही है। अलग अलग जगहों से निखिलेश लाल मुंगेली से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। निखिलेश, छत्तीसगढ़ की बात करें, कांग्रेस पार्टी यहां पर आगे नजर आ रही है। हालांकि बाकी 2 अगर जगहों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी पीछे हो गई है थोड़ा, लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की जो बात रही, भूपेश बघेल का जो काम रहा है, ऐसा लग रहा है जनता को पसंद आया है, क्योंकि रुझानों में कांग्रेस पार्टी ही छत्तीसगढ़ में आगे दिखाई दे रही है। उपस्थिति प्रदान करें। बिल्कुल बिल्कुल करीमा, जिस प्रकार से भूपेश बघेल सरकार, कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से वादे और घोषणाएं की है वो कहीं ना कहीं लोगों पर इफेक्ट जरूर डाल रही है। जो एक बड़ा मुद्दा जो मैंने एक बार फिर से आपको बताया कि कर्ज माफी का तोड़ बीजेपी के पास नहीं निकल पाया है, और यही मैनिफेस्टो जो है वो चुनाव में, मतगणना में और नतीजों में बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। और बिल्कुल मैं बता दूं, यहाँ जो मुंगेली में जिस प्रकार से देखा जा रहा है, जो रुझान जो सामने आ रहे हैं, अभी फिलहाल जो
सेवा पत्र, डाक मत पत्र का जो रुझान आया है उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं आगे निकलती दिख रही है। पर चूंकि लोरबी विधानसभा जो कि एक हाई प्रोफाइल सीट कहलाता है, वहां से अरुण साव जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद बिलासपुर के, थानेश्वर साहू जी हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, वो कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रहे हैं डाक मतपत्रों और सेवा मतपत्र की गणना में। और फिलहाल जो कांग्रेस की जो स्थिति है वो अभी फिलहाल बिल्कुल बिल्कुल आपके पास लौटेंगे और भी हमारे साथ में संवाददाता जुड़ चुके हैं। रवि कुमार सोनकर हमारे साथ में लगातार बने हुए, रवि दुर्ग से हैं। रवि के पास एक बार फिर से आते हैं, रवि के पास जाएंगे, उसके बाद लौटेंगे आपके पास। रवि, फिलहाल दुर्ग में क्या कुछ तस्वीरें हैं? मिठाइयां कौन खाने वाला है? बंद तो सभी जगहों पर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी, सभी कार्यालयों में मिठाइयां बनना, लड्डू बनना शुरू हो चुके हैं, लेकिन असल में इस लड्डू का स्वाद चखने के लिए कौन तैयार नजर आ रहा है? आंकड़े क्या कुछ रुझानों के कह रहे हैं? गरिमा, ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दुर्ग जिले की अगर बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी की कांटे की टक्कर है। और चूंकि यहाँ से स्वयं पाटन विधानसभा से सीएम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं अगर बात की जाए तो दुर्ग ग्रामीण विधानसभा से प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी चुनाव लड़ रहे हैं। अब यहाँ पे यह देखना लाजमी होगा कि किस प्रकार से, चूंकि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने जश्न की तैयारियां की हुई है, परंतु अभी यह कहना मुश्किल होगा, यह कहना बताना संभव नहीं है कि किसके सर पे ताज जाता है और किसके हाथ में जश्न की बात कही जाती है। और अगर यह बात की जाए तो दोनों कहीं ना कहीं अपनी घोषणा पत्र में, चूंकि बीजेपी की अगर बात करें तो उन्होंने भी घोषणा पत्र में अपनी घोषणाओं को किया था। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस, चूंकि कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे किसानों से किसान यहाँ पे लगातार उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पे भरोसा अपना जता रहे थे। वहीं एक बार फिर से कर्ज माफी एक अचूक निशाना साबित हुई, जो कि पिछले बार की बात की जाए, पिछले विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी द्वारा एक अचूक अभेद घोषणा की गई थी, जिसका निवारण बीजेपी ने निकाल पाया था, और यह एक किला में एक भेद साबित हुई थी। और देखना यह लाजमी होगा कि आज की किसकी सरकार बन रही है और किसके सर पे आज जीत का ताज पहनने को मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बस नतीजों का इंतजार है, जिसके बाद ये साफ सामने आ जाएगा कि आखिर भला कौन वो जीत का स्वाद चखने वाला है, किसकी मिठाई जो है वो पहले टेस्ट की जाएगी। इसको लेकर भी इंतजार लगातार भरा हुआ है। फिलहाल देखिए, आप सबके साथ में हम अपडेट्स भी लगातार ले रहे हैं। विकास अंबोली का रुख कर लेते हैं, कांकेर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विकास, बाकी राज्यों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी टक्कर दे रही है, इस बार मुकाबला कहीं भी बहुत आसान नजर नहीं आता, हर जगह टक्कर वाली बात दिखाई दे रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये बिल्कुल नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी रुझानों में लगातार बढ़त बनाए हुए, बीजेपी थोड़ा सा पीछे ही दिखाई दे रही है। तो क्या लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का जादू नहीं चला? क्योंकि पहले फेज तक बीजेपी वाकई में इस बात को मान रही थी कि नहीं चल रहा है, लेकिन दूसरे फेज के बाद वो कॉन्फिडेंट हो गए थे। हालांकि रमन सिंह जब बातचीत मीडिया से किए उन्होंने एग्जिट पोल के बाद में, तब भी उनका बॉडी लैंग्वेज ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा उनको जीत का आश्वासन दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अभी एग्जिट पोल के बाद अब जब रुझान सामने आए हैं, वहां पर भी कांग्रेस का आगे होना क्या कुछ कह रहा है? अनम्यूट कीजिए विकास, बोलिए बोलिए। जी देखिए, निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं, जो बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है वो कहीं ना कहीं जो पहले निकल गया था, उसके बाद से जो कर्ज माफी की जो बात कांग्रेस कर रही है, वो कहीं ना कहीं अब जो रुझान जिस तरीके से देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में, और हालांकि जो बस्तर में, जो अगर बस्तर की अगर हम बात करें तो बस्तर में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो आगे दिख रही है। तो अब आगे जैसे जैसे समय बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे रुझान भी देखने को मिल रहा है। गरिमा, तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी है वो अपना जो मैनिफेस्टो, जो कर्ज माफी की जो बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक मास्टर स्ट्रोक कहलाया जा सकता है कि कर्ज माफी होगा तो किसान के जेब में पैसा जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो किसान है वो समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस को। तो कांग्रेस पार्टी लगातार जो अपनी बढ़त है वो अभी से ही बढ़त बनाई हुई है। जी गरिमा, बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे और भी हम हाल जानेंगे कि आखिर किस सीट पर क्या आंकड़े जो है वो नजर आ रहे हैं, क्या रुझानों में तस्वीर दिखाई
दिखाई दे रही है। बने रहेगा हमारे साथ में, सभी से अपडेट लेंगे। फिलहाल फिर लौटेंगे बघेल या बदलेगा खेल, इसको लेकर लगातार बातचीत। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर के साथ में आप देख सकते हैं केसीआर का जो है वो आगे नजर आ रहे हैं। बड़ी जानकारी, बगरू से बीजेपी के कैलाश वर्मा आगे दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग सीटों पर रुझानों में क्या कुछ चीजें सामने आ रही है वो भी आपको हम दिखाएंगे। राजस्थान में रुझानों में कड़ी टक्कर नजर आ रही है। 98 पर बीजेपी जबकि 92 पर कांग्रेस। राजस्थान में अशोक गहलोत का जादू चलेगा या फिर नहीं, इसको लेकर लगातार नजर हम बनाए हुए हैं। बुधनी से फिलहाल मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान आगे नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी को यहां पर फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी यहां पर महज 80 सीटों पर रुझानों में आगे नजर आ रही है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने यहां पर 47 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। भूपेश बघेल का जलवा कुछ वैसा ही बरकरार नजर आ रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी 51 सीटों पर रुझानों में आगे दिखाई दे रही है। बीआरएस 35 सीटों पर सिमटती हुई, हालांकि बीआरएस बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी यहां पर बढ़त बना रही है। अलग अलग राज्यों में 4 राज्यों में किसे मिलेगा जनादेश, इसको लेकर लगातार महाकवरेज जारी है। फिलहाल अलग अलग राज्यों के 4 राज्यों के नतीजे, सबसे ऊपर राजस्थान आप देख पा रहे हैं, 101 पर बीजेपी बढ़त बना चुकी है और 80 पर कांग्रेस पार्टी। मध्य प्रदेश 230 में से 101 पर बीजेपी पहुंच चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो कांग्रेस पार्टी से भूपेश बघेल का जलवा बरकरार है और 4 प्रदेश किसे मिलेगा जनादेश, इसका इंतजार, जिसके बाद दोपहर तक तस्वीर साफ होती हुई दिखाई देगी। फिलहाल ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। 4 राज्य और किससे मिलेगा जनादेश को लेकर महाकवरेज लगातार जारी है। फिलहाल देखिए, वक्त बढ़ने के साथ साथ रुझानों में बदलाव भी बहुत कुछ होता जा रहा है। लगातार बातचीत के लिए हमारे साथ अलग अलग संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। राजीव मिश्रा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता है रायपुर से, बताया जा रहा है जुड़ चुके हैं। राजीव, रायपुर की बात करें, क्या कुछ तस्वीर दिखाई दे रही है फिलहाल, क्योंकि 9 बज चुका है, यानी 1 घंटा मतगणना का पूरा हो चुका है और इस 1 घंटे की मतगणना में रुझानों में कौन आगे दिखाई दिया? जी अभी आपको बता दूं, जो हेलो जी आवाज आ रही है, बोलिए। जी मैं अभी आपको बता दूं, पहले राउंड की गणना जो है अभी समाप्ति की ओर है और टोटल जो डाक मत पत्र 6844 डाक मत पत्र जो है उनकी गिनती हुई है, उनकी जो है दिख रही है, उनकी जो है गणना की जा चुकी है, उसकी रिपोर्ट डालने को है। पिछले राउंड की समाप्ति के बाद जो है अभी जो शुरुआती रुझान में जो हमको सूचना मिली है उसमें बृजमोहन अग्रवाल और राजेश मूणत जो है वो भारतीय जनता पार्टी से वो रायपुर में आगे चल रहे हैं। बाकी कांग्रेस और भाजपा की 2-4 सीटों की बढ़त है वो बराबर बनी हुई है। तो कहना यह है कि कहीं टक्कर तो कांटे बराबर के दोनों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मिल रही है, लेकिन बात ये हो रही कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनावी मुद्दा जो बताया था वो उसका कोई खास असर नजर अभी फिलहाल जो है अभी तक के देखने को। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। और भी लोग हैं, सुनील मालवीय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुनील, मध्य प्रदेश की बात करें तो बहुत बदलाव और बहुत अंतर जो है वो रुझानों में दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में 116 के लगभग बीजेपी आगे हो गई है, जबकि कांग्रेस पार्टी 78 पर है, यानी कमल ही खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कमलनाथ का जलवा कुछ चला नहीं। कमलनाथ का जो कॉन्फिडेंट था एग्जिट पोल के बाद में, वो अलग कह रहा था, वो कह रहे थे कि नहीं एग्जिट पोल गलत है, वो मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल में जो है वो तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी काफी पीछे रुझानों में दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, देखिए गरिमा, यहाँ पर मध्य प्रदेश में कमल पर कमल भारी होते हुआ दिखाई दे रहा है और कमलनाथ ने कल बोला था कि एग्जिट पोल वगैरह कुछ नहीं होता है, जो कुछ होता है जनता फैसला करेगी। लेकिन आज मतगणना स्थल पर जो रुझान, जिस प्रकार से जो रुझान सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले रुझान आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मध्य प्रदेश से सीएम शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं, सीवर से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आगे चल रहे हैं, दिल्ली से कैलाश विजयवर्गीय आगे चल रहे हैं, इंदौर से दतिया से गृह मंत्री नरोत्तम पीछे चल रहे हैं, उज्जैन दक्षिण से मंत्री मोहन यादव पीछे चल रहे हैं। तो कई जो ऐसे चेहरे हैं वो पीछे चल रहे हैं और कई जो कद्दावर नेता वो आगे चल रहे हैं। तो स्पष्ट रूप से अभी आगे पीछे का दौर जारी रहेगा जब तक स्पष्ट जो काउंटिंग हो नहीं जाती है, जो राउंड है राउंड अप हो नहीं जाती, तब तक आगे पीछे का दौर जारी। लेकिन फिलहाल इस वक्त मध्य प्रदेश में जो बीजेपी जो भाजपा है वो अपनी 112 सीटों पर बढ़त बनाए हुए चल रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा देखिए आगे नजर आ रही है। भाजपा के कार्यालयों में किस तरीके का माहौल है सुनील, ऐसी कोई जानकारी मिली क्या? कई जगहों पर हमने देखा था जो गुब्बारे हैं भगवा रंग के वो भी लगना शुरू हो चुके थे। कार्यालयों में मिठाई, लड्डू, हलवा पूरी कई जगहों पर बनना शुरू हो चुका है। अभी हलवा बटेगा कब तक कंफर्मेशन नतीजों में होगा, इसी का इंतजार है बस। देखिए गरिमा, एक देखने वाली चीज है, हलवा बन चुका है, पूड़ी भी बन चुकी है, दाल भी बन चुकी है, बाटी बन चुकी है, लेकिन अब ये हलवा, दाल, बाटी, लड्डू,
रुपए कौन खाता है, तो एक जो काउंटिंग के बाद ही ये जो जब रुझान समझ में आएंगे तभी पता चलेगा कि भाजपा लड्डू खाती है, कांग्रेस लड्डू खाती है, कौन पार्टी का कौन व्यक्ति लड्डू खाता है। दाल बाटी सभी लोगों ने बना रखी है, लड्डू सभी ने ऑर्डर दे रखे हैं, गुब्बारे लग चुके हैं, सज चुके हैं, लेकिन अब जब स्पष्ट रुझान सामने आएगा उसके बाद ही सारी चीजें निकल कर सामने आएगी। जी गरीब, ठीक है, बिल्कुल। निखिलेश भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। निखिलेश हमारे संवाददाता है मुंगेली से, निखिलेश का रुख करेंगे। निखिलेश, देखिए सभी सीटों पर लड्डू बन रहे हैं, अलग अलग कार्यालयों में लड्डू को ऑर्डर दे भी दिया गया है, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि लड्डू बने किसी कार्यालय में है, सप्लाई किसी और कार्यालय में करने पड़े। ऐसा कुछ तो नजर नहीं आ रहा ना छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस पार्टी अगर तैयारी कर रही है तो वो तैयारी उन लड्डुओं का स्वाद चखने के लिए भी कांग्रेस पार्टी तैयार नजर आ रही है ना। बिल्कुल गरिमा, मुंगेली की एक खास पहचान है वैष्णव मिष्ठान संस्थान। यहाँ पर के जो ऑर्डर मिले हैं, जिस प्रकार से हमने कल इनपुट्स लिया था, कल ही हमने शाम को प्रतिक्रिया वहां से ली थी, तो उनका एक ऑर्डर, एक इतना लंबा चौड़ा ऑर्डर है जो कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से आया है, क्योंकि दोनों ही दावे कर रहे हैं कि वो किसी न किसी माध्यम से अपनी सत्ता और सरकार को बरकरार रखेंगे। ये कांग्रेस का है, और बीजेपी जो है, बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए पूरी तौर से अपने दावे को सिद्ध करती नजर आ रही है। फिलहाल बीजेपी कार्यालय और कांग्रेस कार्यालय, चूंकि ये यहाँ से जहाँ जो स्ट्रॉन्ग रूम है, जहाँ पर गणना चल रही है, वहां से 15-20 किलोमीटर दूर है, तो सारे कार्यकर्ता और जितने जनप्रतिनिधि हैं वो सब के सब यहाँ पर इस मतगणना स्थल में पहुंचे हुए हैं, जो कि एक दायरा बनाया गया है 100 मीटर के बाहर, जो कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं। मैं पीछे दिखाना चाहूंगा, ये बड़ा लंबा चौड़ा क्षेत्र है जो जहां पर गणना हो रही है, और ये पीछे बहुत दूर तक एक बैरिकेड बनाया गया है। तगड़ी चाक चौबंद व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है। निर्वाचन विभाग की जो गाइडलाइंस थी उसके अनुसार में सारे कार्य किए गए हैं। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था में मतगणना जारी है, और जो शुरुआती रुझान भी अभी अब से कुछ ही देर के बाद आने की संभावना जताई जा रही है। मैं बताना चाहूंगा कि बीजेपी कार्यालय और कांग्रेस कार्यालय दोनों सवेरे से खाली पड़े हुए थे, जिसकी फुटेज हमने भेजी है कि सवेरे से कार्यकर्ता यहाँ पर हुजूम लगा लेते हैं, टीवी और ढोल नगाड़े और मिष्ठान और आपके पटाखे, ये सारी चीजों को लेकर के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र से निकल करके, अपने कार्यालय से निकल करके इस मतगणना स्थल में ही पहुंच चुके हैं, जो कि बाहर एक लंबी चौड़ी व्यवस्था जो उनके लिए बनाई गई है वहां पर उपस्थित है। और फिलहाल जो अभी जो रुझान आने वाले हैं वो कहीं ना कहीं एक बम, फटाके और मिठाई और गुलाल को दर्शाएंगे जरूर, क्योंकि शुरुआती रुझान जो डाक मतपत्र और सेवा मतपत्र देखिए जिस तरीके से निखिलेश हम देख पा रहे हैं, आपने कहा कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं का हुजूम नहीं था। आमतौर पर बूथ पर या फिर जहां पर भी गिनती हो रही होती है, कार्यकर्ता पहुंचना शुरू हो जाते हैं, भले ही भीतर जाने की अनुमति नहीं होती, लेकिन अपना एक मनोबल बरकरार रखते हैं और खुशियां भी नजर आती हैं। लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं सभी संवाददाताओं के पास देखूं अगर, तो लोगों की भीड़ क्यों नजर नहीं आ रही है, क्यों आखिर कार्यकर्ता नहीं पहुंचे हुए हैं, इनके पास भी इस पर भी हम बातचीत करेंगे। और देखिए राजीव मिश्रा के पास चलते हैं, रायपुर से हैं। राजीव, रायपुर में फिलहाल मैं देख पा रही हूँ आपके साथ में कुछ लोग हैं, बातचीत करिए और जानिए कि रायपुर में आज जो रुझान कह रहे हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। राजीव आपकी आवाज स्पष्ट नजर सुनाई नहीं दे रही है। मैं हेलो जी राजीव बोलिए, शुरू करिए, आवाज आ रही है आपकी। जी मेरे साथ इस वक्त रायपुर दक्षिण विधानसभा से आम आदमी प्रत्याशी जो है विजय झा मौजूद हैं। हम उन्हीं से बात चर्चा करेंगे और आप बताएंगे कि अभी तक की लगभग एक पहली राउंड की गणना पूरी होने को है, और आम आदमी पार्टी ने अभी तक की जो है किसी से कोई रुझान उनके पक्ष में नहीं नजर आया है। क्या कहेंगे झा जी? देखिए अभी तक चलो उनके पास लौटेंगे। इस बीच बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर राजवर्धन सिंह राठौर फिलहाल पीछे नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देखिए दुर्ग ग्रामीण से मंत्री ताम्रध्वज साहू भी पीछे हो गए हैं। ये दिग्गज चेहरे हैं, बड़े नाम हैं। राजस्थान में बीजेपी 100 सीटों पर फिलहाल आगे नजर आ रही है। राजस्थान में देखिए बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। बड़ी जानकारी, बीजेपी 100 सीटों के साथ में रुझानों में आगे नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी 80 सीटों पर रुझानों में आगे दिखाई दे रही है। यानी रुझानों की बात करें तो राजस्थान में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, और कांटे की टक्कर बीजेपी
बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, जबकि मध्य प्रदेश में रुझानों में बीजेपी को साफ बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अलग अलग प्रदेश और किसे मिलेगा जनादेश, यही हम आपको दिखा रहे हैं। नतीजे फिलहाल जब साफ होंगे तभी स्थिति तस्वीर साफ हो पाएगी। फिलहाल 4 राज्यों के अलग अलग आंकड़े जो है वो हमारी टीवी स्क्रीन पर, सबसे ऊपर आप राजस्थान देख पा रहे हैं जहां पर बीजेपी को फिलहाल रुझानों में बढ़त दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश की बात कर लें तो मध्य प्रदेश में भी फिलहाल बीजेपी ही बढ़त बनाए हुए है, जबकि छत्तीसगढ़ में आंकड़े कांग्रेस के पक्ष में रुझानों में दिखाई दे रहे हैं। रुझानों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी आगे नजर आ रही थी, लेकिन फिलहाल 38 और 37 के साथ में मुकाबला बहुत कड़ा हो गया है। तेलंगाना की बात करें तो साफ तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी सबसे आगे 60 सीटों के साथ में रुझानों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि बीआरएस टक्कर दे रही है, लेकिन 33 सीटें, डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया है। बीजेपी सिर्फ 5 पर आ गई है। बीजेपी की स्थिति कुछ वैसी ही जैसी 2018 में थी, लेकिन फिलहाल क्या बदलाव होता है इन रुझानों और नतीजों के बीच में, और क्या संभावनाएं जो है वो बढ़ती है फिर कम होती है, उसको लेकर लगातार बात करें। और 4 प्रदेश किसे मिलेगा जनादेश, यही बड़ा सवाल, जिसमें तस्वीर साफ होगी। फिलहाल रुझान जो है वो नतीजे कब तक आएंगे, इसको लेकर लगातार महाकवरेज जारी है। रुझान सामने आने लगे हैं, नतीजों का इंतजार है, जिसके बाद साफ हो जाएगा कि आखिर किसे मिला है जनादेश। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। 4 प्रदेश और किसे मिलेगा जनादेश, महाकवरेज के न्यूज इंडिया पर लगातार जारी है। अलग अलग राज्यों में किसकी होगी जीत और किसे हार का करना पड़ेगा सामना, यही लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। अलग अलग जगहों से संवाददाता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। फिलहाल टीवी स्क्रीन पर चारों तरफ रुझान जो है वो आप देख पा रहे हैं, और सबसे ऊपर राजस्थान पार्टी के जो रुझान है वो आप राजस्थान में अलग अलग पार्टियों के रुझान हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर के साथ में शुरुआत कर लेते हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर पीछे नजर आ रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो देखिए बीजेपी जो है वहां पर आगे दिखाई दे रही है। दुर्ग ग्रामीण से बात करें तो ताम्रध्वज साहू पीछे हो गए हैं। राजस्थान में बीजेपी को फिलहाल बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी जो है वो आगे नजर आ रही थी। मध्य प्रदेश की बात करें, बीजेपी यहां पर भी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। तेलंगाना में तस्वीर कुछ और कह रही है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए नतीजे अलग अलग सीटों पर फिलहाल सामने आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं। 4 राज्यों में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में 34 सीटों पर बीजेपी आगे नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में कड़ा मुकाबला। देखिए अगर 3 राज्यों की बात करते हैं हम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहां सीधी टक्कर और बेहद कड़ी टक्कर कांग्रेस पार्टी बीजेपी को दे रही है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही मुख्य मुकाबला इन तीनों ही राज्यों में नजर आ रहा है, जबकि तेलंगाना में स्थिति कुछ और है। बीजेपी यहां पर काफी पीछे रेस में दिखाई दे रही है। यहां कांग्रेस पार्टी और बीआरएस के बीच में कड़ा मुकाबला है सीटों को लेकर, लेकिन फिलहाल राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो कड़ा मुकाबला है, रुझानों में कड़ी टक्कर है, वो नतीजों में कितनी तेजी के साथ बदलती है उसको लेकर लगातार बातचीत करेंगे। और फिलहाल अलग अलग जगहों की बात तो 230 मध्य प्रदेश में सीटें फिलहाल, लेकिन बीजेपी ही आगे 117 के साथ में रुझानों में, और राजस्थान की बात कर ले तो 105 के साथ में बीजेपी आगे है। 80 पर महज कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो देखिए 37 पर कांग्रेस हो गई है और 38 पर बीजेपी आगे हो गई है। हालांकि छत्तीसगढ़ में बहुत कड़ा मुकाबला है, बहुत ज्यादा कड़ी टक्कर है। कई सीटों पर हमने कांग्रेस पार्टी को ही आगे बढ़त बनाते हुए रुझानों में देखा है, लेकिन फिलहाल रुझानों में बहुत तेजी के साथ में बदलाव भी होता है। ये रुझान बदलते भी बहुत तेजी के साथ में है, लेकिन फिलहाल तक की अगर बात कर ले तो देखिए 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 1 घंटे 15 मिनट का लगभग वक्त बीत चुका है जब सीटों की गिनती शुरू हुई थी 8 बजे, और अब ये रुझान कितनी जल्दी नतीजों में बदलने शुरू होंगे इसका भी इंतजार हम कर रहे हैं। और लगातार हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों पर बने हुए हैं जो अपडेट्स हमें दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो फिलहाल रुझानों में बीजेपी जो है बढ़त बनाती हुई बहुमत के साथ में आगे नजर आ रही है, और मध्य प्रदेश में बीजेपी 126 सीटों के लगभग आगे दिखाई दे रही है। फिलहाल 120 पर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन और भी कई सीटों पर हैं जहां पर जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। रुझानों में इतना आगे बीजेपी का होना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खुशी की खबर भी है। बीजेपी देखिए इंतजार भी कर रही है। बीजेपी की ओर से यहां पर शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी मेहनत की, और देखिए एक दिन में 10 से 12 जनसभाएं कर उन्होंने आखिरी के ही कुछ दिनों में काफी सारी जनसभाएं की थी, पहुंचे थे। बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाली गई। हालांकि प्रधानमंत्री भी उतरे, पहले ये दिखाने की कोशिश की गई कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव हो रहा है, शिवराज सिंह चौहान मुख्य चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री का, लेकिन आखिर तक ये चीजें बदली और शिवराज सिंह चौहान ही अलग अलग विधानसभाओं में पहली प्राथमिकता के तौर पर पहुंचते हुए दिखाई दिए। उन्हें बुलाया जा रहा था, और इसके बाद शिवराज सिंह चौहान के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आई, और शिवराज सिंह चौहान ने कुछ ऐसा कर भी दिखाया है। फिलहाल बुधनी से वो आगे भी चल रहे हैं, और पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो आगे नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी थोड़ा पिछड़ती हुई, यानी कमल हावी कमलनाथ पर नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो यहाँ पर भूपेश बघेल जो है वो आगे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 52 सीटों पर लगभग जो है वो आगे नजर आ रहे हैं। आंकड़े देखिए बहुत तेजी के साथ में बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी के साथ में पल पल रुझानों में भी बदलाव हो रहा है, लेकिन बस इंतजार उसी चीज का है जब रुझान एग्जैक्ट नतीजों में सामने आ जाएंगे। लेकिन राजस्थान, यहाँ पर अशोक गहलोत का
का जादू फिलहाल जो है वो नहीं चल पा रहा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी पीछे होती हुई रुझानों में 85 सीटों के साथ में दिखाई दे रही है। बीजेपी की बात कर ले तो 100 सीटों के साथ में बीजेपी यहां पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की जो यहां पर अंतर्कलह रही, कहीं ना कहीं उसका नुकसान जो है, जो पॉलिटिकल सर्कस रहता था उसका नुकसान जो है वो देखने को राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। लेकिन 4 प्रदेश और किसे मिलेगा जनादेश, बड़ी कवरेज लगातार जारी है।